दोस्तों ये जो सोशल मीडिया है ना, बड़ी जालिम चीज़ है। कब किसके गड़े मुर्दे उखाड़ दे कुछ पता नहीं। सच बताऊं तो अब तो सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट करने में, कुछ लिखने में भी डर लगता है। पता नहीं वक्त कल को कौन से दिन दिखा दे। और दोस्तों इस बात का जीता जागता प्रमाण है सदी के महानायक जिनकी महा ट्रोलिंग होती है। हर आए दिन उनकी ऐसी ट्रोलिंग होनी शुरू हो जाती है, बात बात पर ट्रोलिंग होनी शुरू हो जाती है। खैर इसके लिए जिम्मेदार भी हमारे अमिताभ बच्चन साहब ही हैं। दोस्तों अमिताभ बच्चन सदी के महानायक यूं ही नहीं हुए, उनका इतना लंबा करियर रहा और इतने लंबे करियर में उन्होंने इतने अलग अलग तरह की भूमिकाएं अपनाई। इतना लंबा करियर किसी के भी एक्टर का नहीं रहा। मतलब बहुत शानदार एक्टर रहे हमारे हिंदी सिनेमा में, ओवरऑल इंडियन सिनेमा में, अलग अलग भाषाओं के भी। लेकिन इतना लंबा करियर किसी का नहीं चला। मतलब आप देखिए अमिताभ बच्चन ने कहाँ से शुरू किया, आज भी वो फिल्मों में अलग अलग किरदारों के जरिए, मतलब ऐसा शायद ही कोई किरदार है जो उन्होंने प्ले नहीं किया है। लेकिन दोस्तों इसमें एक गलती उनसे हो गई, वो जो राजनीतिक किरदार प्ले करना उन्होंने शुरू किया ना 2014 से पहले, उसके परिणाम वो हर दिन भुगतते हैं। इस बार भी यही हुआ। दोस्तों टीम इंडिया ने शानदार मैच जीता और चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की। क्या फाइनल का मैच था, मतलब मज़ा आ गया। तो जाहिर तौर पर आप में हर कोई नाचा, खुश हुआ। पर इंडिया की जीत पे तो कौन खुश नहीं होगा। इतना एक्साइटमेंट था, इतने मज़ेदार मैच था। अमिताभ बच्चन तो वैसे भी क्रिकेट के बहुत शौकीन है। तो अमिताभ बच्चन ने जब मैच जब खत्म हो गया तो अगले दिन ये सोशल मीडिया में लिखा, अभी तक कल रात का क्रिकेट विजय का नशा उतरा नहीं, जय हिंद। मतलब रात गुजर गई लेकिन सुबह उठकर भी क्रिकेट का नशा नहीं उतरा, ये अमिताभ बच्चन ने लिखा। तो इसके नीचे एक शख्स ने उनको जवाब दिया, नींबू में फिटकरी मिलाकर चाटने से नशा उतर जाता है सर। तो अमिताभ बच्चन को शख्स ऐसे ही उनकी मौज ले रहे थे कि ये उपाय कर लीजिए तो नशा उतर जाएगा। फिर अमिताभ बच्चन उनको जवाब देते हैं, आप उतार लीजिए ना, हम नहीं उतारेंगे और ना उतरने देंगे। भाई अमिताभ बच्चन ने सही लिखा भाई, मजाक का जवाब मजाक में कि हम तो नहीं उतरने देंगे जीत का नशा। और कौन उतरने देगा जीत का नशा। अभी भी तो मैं तो इंस्टाग्राम में वो फाइनल मैच का कोई ना कोई वीडियो आती रहती है, किसी के छक्के की, किसी के मोमेंट की, वो अभी भी देखते हैं। मैच इतना ज़बरदस्त था। अमिताभ बच्चन ने इसमें क्या गलत लिखा। लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया में उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई। कांग्रेस पार्टी के नेता सुरेंद्र राजपूत ने लिखा, बेवड़ों का नशा नींबू से उतरता भी नहीं है सर, सरकार के आने से आया नशा सरकार जाने के बाद ही जाएगा अमिताभ जी। तो अमिताभ बच्चन को सुरेंद्र राजपूत एक तरह से नसीहत दे रहे थे कि सरकार के आने से जो नशा आया है आपके सिर पर, ये सरकार जाने के बाद ही उतरेगा। और ये ज्ञान जो सुरेंद्र राजपूत ने अमिताभ बच्चन को दिया, ये ऐसे ही नहीं दिया। सब जानते हैं, अमिताभ बच्चन भी जानते हैं और आप भी जानते हैं क्यों दिया। अब जब बात हो ही रही है अमिताभ बच्चन के ज्ञान की, तो थोड़ा एक बार फिर से रिवाइंड कर लेते हैं। दोस्तों ये वो परम ज्ञान है जो अमिताभ बच्चन देश को दिया करते थे तब जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। अमिताभ बच्चन लिखा करते थे, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गाड़ी खरीदोगे कैश पे और पेट्रोल लोन से आएगा। वाह 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 वाह, क्या ज्ञान है। ये ज्ञान 2012 का है, बस यही है। तब देश के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हद सहिष्णु थे, उनके खिलाफ उनकी सरकार पर कोई भी सवाल उठा सकते थे। उनको मौन मनमोहन तक कह दिया था उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की शालीनता और डॉक्टर मनमोहन सिंह की लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता इतनी जबरदस्त कि उनकी सरकार के लिए कोई कुछ भी बोले, कुछ भी लिखे, चाहे सदी के महानायक लिखें, उन्होंने कभी उनकी जुबान बंद नहीं करवा पाई। और अमिताभ बच्चन का जो ये परम ज्ञान था यही नहीं रुका। ये तो इनका ऐतिहासिक ट्वीट है जो हमेशा हॉन्ट करेगा अमिताभ बच्चन को, जिसमें अमिताभ बच्चन लिखते हैं, पेट्रोल अप ₹7.5, मतलब 7 रुपए, 7.5 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। पंप अटेंडेंट ने पूछा कितने का डालूं, मुंबईकर बोला 2-4 रुपए का कार के ऊपर स्प्रे कर दे भाई, जलाना है। वाह क्या बात है। बस यही बात है दोस्तों। तब पेट्रोल था 60-62, यही था मेरे ख्याल से, कई जगह तो इससे भी कम होगा। अब पेट्रोल पहुंच गया है 100 के पार। तो अमिताभ बच्चन की शायद छिड़कने वाली क्षमता भी खत्म हो गई है। लेकिन अमिताभ बच्चन है दोस्तों, सदी के नायक हैं। वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अमिताभ बच्चन जो पेट्रोल डीजल पर सरकार का मजाक उड़ाया करते थे, आम आदमी के साथ खड़े दिखते थे, हाथ जोड़कर मोदी जी के सामने खड़े हैं। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं दोस्तों। आदमी बड़ा कद से थोड़ा ही होता है, मतलब हाइट से। हालांकि दोस्तों भारतीय सिनेमा में जो अमिताभ बच्चन का योगदान है वो वाकई में बहुत अद्भुत है और उन्हें हमेशा एक शानदार एक्टर के तौर पर जाना जाएगा। एक ऐसे एक्टर जिन्होंने अपने आप को हमेशा री इन्वेंट किया। अमिताभ बच्चन की कुछ फिल्में आप इस दौर में जो कुछ फिल्में बनी हैं उनकी, उसमें आप
उनको देखेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि अमिताभ बच्चन है। वो इस तरह से उस कैरेक्टर में अपने आप को ढाल लेते हैं और यही उनकी मतलब ये उनकी मजबूती है एक एक्टर के तौर पर। लेकिन एक नागरिक होने का जो फर्ज 2014 से पहले वो निभाया करते थे, अगर 2014 के बाद भी निभाते ना, तो जो एक बेसिक सम्मान लोगों के मन में था उनको लेकर, वो हमेशा रहता। अब देखिए, अभी भी बहुत से मतलब करोड़ों लोग हैं पूरी दुनिया में जो अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन मानते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको उनके पुराने ट्वीट्स पता है, जैसे आप लोग हैं, मैं हूँ। तो हम जब भी अमिताभ बच्चन का आकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि इतिहास तो किसी को नहीं बख्शता। सोचिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में इस देश में क्या क्या नहीं कहा गया। हम जैसे पत्रकार, तो मैं पत्रकार 2007 से रही हूँ और 2007 से इस देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। मैंने जितना इस डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार की बखिया उधेड़ी है एक पत्रकार के तौर पर, नरेंद्र मोदी की भी नहीं उधेड़ी पिछले 10 सालों में, क्योंकि हम पत्रकार हैं, हमारा कर्तव्य यही है। सरकार बदल जाए आज, हम तो वही काम करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि तब बोलना छोड़ देंगे और मुंह में ताला जड़ देंगे। कोई बन जाए पीएम, चाहे राहुल गांधी पीएम बन जाए, हमारा काम सरकार से सवाल पूछना है, हम पूछते रहेंगे। लेकिन जब आदमी अपना ये परम कर्तव्य भूल जाता है और 2014 से पहले वो एक जिम्मेदार नागरिक होता है और 2014 के बाद वो बस एक एक्टर बनकर रह जाता है, तो फिर उसका आकलन भी बस एक एक्टर के तौर पर ही होगा। वैसे अब पुरानी ट्वीट्स का जिक्र कर ही रहे हैं तो अमिताभ बच्चन क्यों, नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी ले आते हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो देखिए पेट्रोल के दामों पर कितनी चिंता व्यक्त करते थे। मैसिव हाइक इन पेट्रोल प्राइस इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ फेलियर ऑफ कांग्रेस लेड यूपीए। This will put a burden of hundreds of crores on गुजरात। गुजरात पर ये बहुत भारी पड़ेगा, जो कि पेट्रोल और डीजल इतना महंगा कर दिया है कांग्रेस की यूपीए सरकार ने। और एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कांग्रेस और यूपीए सरकार के फेलियर का, ये नरेंद्र मोदी कहा करते थे। अब देखिए नरेंद्र मोदी अपने इस ट्वीट को देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे, देखते ही नहीं होंगे। सिंपल सी बात है, कौन देखना चाहता है अपने पुराने ऐसे ट्वीट। क्योंकि नेता अगर अपनी पुरानी बातें देखने लगे, सुनने लगे, तो वो तो नेतागिरी नहीं कर पाए। क्योंकि नेता बनने का हमारे देश में जो खास क्वालिटी है वो झूठ बोलना आना चाहिए। पता है ना आपको, पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, झूठ बोलने में एकदम कलाकार होता है। काले धन पर कितनी बड़ी बड़ी बातें मोदी जी ने बोली, 15 लाख अकाउंट पर डालने की बात बोल दी, मैं देश नहीं झुकने दूंगा जैसी कविताएं पढ़ने वाले या डोनाल्ड ट्रंप पे चुप्पी साधे हुए हैं, चीन का चा नहीं बोलते। और तो और इस देश की अर्थव्यवस्था का क्या बट्टा हाल के सालों में बैठा है, ये निर्मला सीतारमण और खुद नरेंद्र मोदी की सरकार से बेहतर कोई नहीं जानता है। जब डॉलर रुपए के मुकाबले 60-62 के आसपास था तो मोदी जी कहते थे कि ऐसे तो जो आम व्यापारी है वो तबाह हो जाएगा। वो खुद मुख्यमंत्री और वो बताते थे कि मैं खुद शासन में हूं, मैं जानता हूं कि इससे देश की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। लेकिन आज देखिए डॉलर के मुकाबले रुपया जिस तरह से गिर रहा है, मुझे लगता है मोदी जी की सरकार में रहते ही 100 भी हो जाए तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होगा, ना आपको ना मुझको। अब उन्हीं की वित्त मंत्री कहती हैं कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो ये वक्त की बात है। और जहां तक अमिताभ बच्चन के ट्वीट की है बात, तो दोस्तों अमिताभ बच्चन की क्यों ट्रोलिंग होती है भाई? जूही चावला कहाँ पीछे थी, शिल्पा शेट्टी कहाँ पीछे थे, अक्षय कुमार कहाँ पीछे थे, अनुपम खेर कहाँ पीछे थे। मतलब फौज है दोस्तों, बहुत लंबी चौड़ी फौज है। प्रीति जिंटा भी उनमें से एक है, लंबी चौड़ी फौज है। 2014 से पहले ये लोग परेशान हुआ करते थे देश की समस्याओं पर, अब आधे से ज्यादा कट्टर हिंदू बन गए हैं, आधे से ज्यादा प्राउड सनातनी बन गए हैं। वक्त की बात है। देखिए समय न जाने आगे और कौन से खेल दिखा दे, पता नहीं 5-7 साल बाद ये फिर क्या बदल जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब और थैंक्स फॉर ज्वाइन। ये 2 ऑप्शन है दोस्तों, प्लीज इन 2 ऑप्शंस के जरिए चैनल की आर्थिक मदद जरूर करें।